देखिए दोस्तों, मैं रविशंकर कुमार R.S क्लासेज राजपुर रोहतास से। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9608844878 है। जो आज बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो 27 फरवरी का एग्जाम हुआ है, उसका आपका पेपर हम हल कर रहे हैं। ऐसे तो पेपर आपका लीक क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है, लेकिन हमको क्वेश्चन याद है, इसीलिए हल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, 10 गुणा 10 गुणा 5 क्वेश्चन मैथ का था। यदि एक घर का बीमा 10 है और 5 है, तो उसमें कितना लंबा छड़ को रखा जा सकता है। तो घन या घनाभ जैसा घर था, तो आपको जानते हैं कि उसमें घनाभ का विकर्ण निकलता है L² B² प्लस H²। आप देखिए, तो एल के जगह मान लीजिए आपका 10 दिया है, या इसका स्क्वायर है, फिर 10 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 दहा में 100, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 दहा में 100, 5 25। टोटल को जोड़िएगा तो आपका 100 200 25 225। इसका वर्गमूल होता है 15, तो इसलिए आपका 15 होगा, न कि 15√2 होगा। अब देखिए दोस्तों, दालों का बहुवचन दालें होगा, इस पर हम कंफर्म नहीं है। आप लोग का काम कीजिएगा कि देख लीजिएगा। तारापुर केंद्र है, तारापुर केंद्र क्या है? तो आपका तापीय केंद्र है, परमाणु संयंत्र केंद्र है, तो आपका ऑप्शन होगा परमाणु संयंत्र केंद्र। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में। अब देखिए दोस्तों, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है कहलाती है। ऑप्शन आपका था राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय और दो ऑप्शन था जो याद नहीं है उसको, लेकिन इसका आंसर होगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी, क्योंकि देखिए, एगो कंपनी होती है और दूसरा देश के साथ अगर व्यापार और संबंध रखती है, तो एगो देश दूगो देश हो गया, ढेर सारा देश हो गया, तो इसीलिए बहुराष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब देश होता है, तो बहुराष्ट्रीय हो जाएगा। देश के, अब अगला क्वेश्चन, देश के बीच विकास तुलना हेतु उपयोगी मापक है। जैसे मान लीजिए देश के बीच कोई देश का विकास हो रहा है, तो उसका तुलना हेतु उपयोगी मापक क्या होगा? मतलब कि ये मान लीजिए आपका अमेरिका एकदम डेवलपमेंट देश है, भारत थोड़ा सा विकासशील है, या कोई गरीब देश है, तो उसमें उसका तुलना कैसे किया जाता है? तो वहां को देखा जाता है कि एगो व्यक्ति कितना कमा रहा है, यानी प्रति व्यक्ति के आय पर निर्भर करता है दोस्तों। यानी प्रति व्यक्ति के आय पर आपका निर्भर करता है। जितना एगो व्यक्ति कमाएगा, उसके आय के अनुसार जितना आंकड़ा निकाल के देश का विकास का तुलना किया जाता है। अब देखिए, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है, इसमें ढेर सारा ऑप्शन था खाद्य के बचाने के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। दोस्तों देखिए, सर्वाधिक भारत में फैली वन है, तो पर्वतीय वन, ये होगा आपका पर्वतीय वन, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा पर्वत ही ज्यादा है। आपका था वहां सदाबहार वन, लेकिन यहाँ होगा आपका पर्वतीय वन। भारत में सबसे ज्यादा कैसन वन फैली हुई है? तो पर्वतीय वन है। अब देखिए दोस्तों, 1950 से पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे? ये आपका 10th क्लास का है बाबू, इतिहास का, वो जगह से क्वेश्चन उठाया गया, 1900 इतिहास का चैप्टर का है। तो 1950 से पहले हिंद चीन में ये देश आपका आता था कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ये आप खुद 10th का इतिहास निकाल के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। 10th में सब एग्जाम में कुछ दम नहीं था दोस्तों। अब देखिए, आपका है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र है? बायो का आपका लास्ट चैप्टर का है, 10th क्लास का है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब कि तंत्र नहीं है, मतलब कि परिस्थितिकी, देखिए परिस्थितिकी तंत्र होता क्या है दोस्तों, कि माने कि वैसा तंत्र जो चारों तरफ से घिरा होता है, प्राकृतिक के द्वारा घिरा होता है, मतलब कि चारों तरफ से। तो उसमें ऑप्शन था आपका रेगिस्तान, नदी, एक ऑप्शन था आपका ध्यान पर नहीं, एक बगीचा था, एगो आपका था ऑप्शन शायद रेगिस्तान, ध्यान पर नहीं आ रहा है, तो वन एगो था। तो उसमें बताइए पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखिए, जो मानव निर्मित करता है तो उसको दूसरा तंत्र कहा जाता है, जो प्राकृतिक निर्मित करता है उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो उस समय बगीचा जो आदमी निर्मित किया करता है, आदमी ना बगीचा बनाता है, पेड़ रोप के, तो वहां आपको यानी बगीचा होगा ऑप्शन, बगीचा।
निम्नलिखित में किसका बीज प्रचुर प्रोटीन वाला तेल होता है? तो इसमें देखिए दोस्तों कि मतलब कि किसके बीज में प्रचुर प्रोटीन वाला तेल मिलता है? तो आपका था सोयाबीन, और ज्यादा ऑप्शन था, इस पर हम कंफर्म नहीं है, लेकिन सोयाबीन ही होगा हमको लग रहा है। अमन फसल है, धान, जवार, बाजरा वगैरह वगैरह था, लेकिन इसमें हम दोस्तों आपका धान हम कंफर्म कह सकते हैं। आप चेक कर लीजिएगा आप खुद से। देखिए एक और नोट में बात बता रहे हैं दोस्तों की, मेरा RS क्लास का 10th मतलब कि जो लड़का 10th का एग्जाम दे दिए हैं उनका बैच आपका 11th का बैच 5 मार्च यानी 2022 से 1 मार्च से एडमिशन होने लगेगा। आप एडमिशन करवा लीजिएगा आके। ये मत सोचिएगा बाबू कि आप की मतलब कि रिजल्ट आएगा, चाहे कोई सोचेगा गर्जीवन की रिजल्ट आएगा तब पढ़ेगा बच्चा। देखिए रिजल्ट आने में आपका कम से कम लग जाएगा मई जून लग जाएगा। एडमिशन कराते कराते बिहार बोर्ड आपको ले लेता है दिसंबर। जो लोकल टीचर होते हैं वो जनवरी में ही सब 12th का बैच चालू कर देते हैं। तो अगर आप 11th क्लास का नहीं पढ़िएगा तो आपको NDA, नेवी, एयरफोर्स में दिक्कत होगा। इसीलिए आपको आप पर विश्वास रखना है दोस्तों कि हमारा कहने का मतलब कि रिजल्ट अच्छा आएगा, तो इसीलिए आप लोग तैयारी कीजिए। आप अपने आप को कहीं व्यस्त रखिएगा तब आपका जिंदगी में रिजल्ट होगा। आप कोशिश कीजिए कि आपका रिजल्ट आप खुद से बनाए। अभी हमेशा बिजी रखिए। आप ITI का भी बैच चालू है, पॉलिटेक्निक का भी बैच चालू है। आप इस नंबर पर संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। और आपको एकदम कह रहे हैं यहाँ असाइनमेंट तहाक से आपको विधिवत से दिया जाएगा। आप 10 दिन पढ़ के देखिएगा, खुद पता चलेगा दोस्तों। आपको यहाँ बिहार पुलिस का आपका मद्य निषेध वाला हल कराया जा रहा है। यहाँ देखिए बेलारिल किसे जिले में है। देखिए दोस्तों हमारा हिंदी हम उतना क्वेश्चन नहीं माइंड पर नहीं है, लेकिन हम जितना माइंड पर है उसको लिख रहे हैं, लिख के बनाए हैं। बेलारिल किस जिले में है? तो बेलारिल जिले आगे इस क्वेश्चन को अच्छा से लिखे हैं तो वहां देख लिया जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से था? तो कथक होगा दोस्तों, कथक होगा। भारतनाट्यम, कंचीपुड़ी और वगैरह वगैरह था, लेकिन कथक होगा आपका, कथक होगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, यानी बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। यह आपका मैथ का है क्वेश्चन। तो ये मैथ का क्वेश्चन अभी हम हल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जल्दबाजी में वीडियो अपलोड कर रहे हैं पहले, अब बाद में इसको हल कर देंगे। अगला क्वेश्चन था, संज्ञा शब्द जहर में ईला जोड़ने से कौन सा प्रत्यय बनेगा? यानी जहर में अगर आप ईला जोड़ दीजिएगा तो कौन प्रत्यय बनेगा? तो जहरीला बनेगा। क्या बनेगा? जहरीला बनेगा। अगला है मानव पूंजी के निवेश करने का जरिया है। तो मानव पूंजी माने मानव के जो पूंजी का निवेश करता है उसका जरिया क्या है? माने पूंजी का मतलब पैसा लगाता है, उसका जरिया क्या है? तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों। अब देखिए भारत का निहाल सीरण का संबंध किस खेल से है? कोई खिलाड़ी है उनका संबंध पूछा जा रहा है, तो आपका शतरंज होगा। वहां तीरंदाजी था और ऑप्शन था, लेकिन आपका ऑप्शन होगा शतरंज। आपको अगर थोड़ा सा सर्च मार कर भी देख लीजिएगा, खुद कन्फर्म हो जाइएगा। और आप अगर थोड़ा बहुत गलत भी होगा, हम उतना कन्फर्म नहीं है, अगर गलत होगा तो आप हमको कमेंट में करके बताइएगा। आपका एकदम ओरिजिनल पेपर है दोस्तों। RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आपका उर्जित पटेल बता रहे थे, शशिकांत दास और ऑप्शन था, तो इसलिए आप याद रखिएगा आपका शशिकांत दास होगा, शशिकांत दास। अब पूछ रहा था कि फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया यानी भारत के फर्स्ट CDS कौन थे? तो आपका ढेर सारा ऑप्शन था। तो बिपिन रावत, जो कि आपका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका डेथ हो गया, इनका और इनका पत्नी का अभी कुछ दिन हाल ही में हुआ था। ये करंट अफेयर है दोस्तों। अब देखिए सवनीय अवज्ञा आंदोलन का संबंध की मतलब इसका कब शुरू हुआ था? तो बाबू देखिए 1930 में हुआ था। इसका शुरुआत महात्मा गांधी ने किए थे, अंग्रेजों के खिलाफ किए थे। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में जलाशय कहाँ मिलती है? क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता में जलाशय कहाँ मिलती है? तो आपका हड़प्पा, धौलावीरा और आपका एक और था
मोहनजोदड़ो, तो आपका धौलावीरा होगा। आपका कौन होगा ऑप्शन? धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता आप खुद पढ़िएगा तो पता चलेगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में जो हुआ था उसमें कौन राज्य जीता था? तो विजय हजारे ट्रॉफी में आपका ऑप्शन में था बिहार, हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन था, लेकिन आपका हिमाचल प्रदेश आपको जीता था। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता था दोस्तों? हिमाचल प्रदेश जीता था। कौन जीता था? हिमाचल प्रदेश आपका जीता था। लड़का का काम करेगा बिहार मार देगा, कि सोचेगा कि अरे भैया वाह, अरे वाह, अगर बिहारी के क्वेश्चन बना तो बिहारे मार होता है, इसलिए संभल कर रहिएगा। देखिए, 2 चेम्बर हार्ट यानी दो कक्षीय जो दिल होता है, मतलब कि 2 कक्ष किसमें होता है? तो ऑप्शन था, ढेर सारा था, टाउटर था, शार्क था, वगैरह वगैरह था। तो कहने का मतलब कि इसमें शार्क होगा, क्योंकि मछलियों का जो हार्ट होता है चेम्बर 2 कक्ष होता है। कितना कक्ष होता है? 2 कक्ष होता है, 2 कक्ष होता है, इसीलिए मछली शार्क मछली है। तो आप शार्क मछली पर ही ऑप्शन मारिएगा ट्रिक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। खाली फिर से मिला लीजिए, बेलीराल किसे पंडित बिरजू महाराज का, खुद से कर लीजिएगा। ये खाली फिर आगे देखिए, भारत कि कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो देखिए, मुहाना बनाने वाली नदी जो है बाबू, आपका ऑप्शन था गंगा वगैरह वगैरह और था, तो उसमें नर्मदा बनाती है और ताप्ती। तो ऑप्शन में नर्मदा था, इसीलिए आप नर्मदा मारिएगा। नर्मदा नदी आपका मुहाना बनाती है। अमेरिका का खोज किसने किया था? तो कोलंबस। अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस। और जी ऑप्शन था वास्को डी गामा भी, लेकिन वास्को डी गामा भारत का खोज किया था, इसलिए आप वास्को डी गामा मत मारिएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आपका 1914 में, 1939 में वगैरह वगैरह ऑप्शन था, लेकिन आपका ऑप्शन जो होगा 1914। यानी आप देखिए, अभी आपका रूस और यूक्रेन में विवाद चल रहा है, ऐसा स्थिति रूस उत्पन्न कर रहा है कि मतलब तृतीय विश्व युद्ध भी होने वाले संभावना बढ़ रहा है। इसमें अमेरिका आपका, और अमेरिका के साथ साथ फ्रांस और तथा यूरोपीय कंट्री इसमें कूदने का कोशिश कर रही है। अगर ये सब कूद रही है तो आपका तृतीय विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। तृतीय विश्व युद्ध का मतलब कि माने विश्व के देश भाग लेंगे। अभी यूक्रेन के प्रधानमंत्री जो थे, तो उन्होंने मोदी जी से कल रात को बात किए थे। अगला है क्वेश्चन, नाजीवाद का स्थापना किसने किया? किस देश में सर्वप्रथम हुआ था? तो नाजीवाद याद ही रखिएगा, नाजीवाद, नाजी का मतलब जन्म हिटलर से संबंधित है। तो हिटलर जर्मनी का चांसलर था, इतिहास में पढ़ना है। तो जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। इटली ऑप्शन भी था, तो जर्मनी होगा। बायोगैस कौन है? तो बायोगैस ऑप्शन था ढेर सारा, लेकिन मीथेन होगा। बायोगैस क्या होगा? मीथेन होगा। बायोगैस क्या होगा? मीथेन होगा। जनरेटर का क्या काम होता है? यह था क्वेश्चन। तो मतलब कि ऐसा ही क्वेश्चन था, तो आपको याद रखना होगा, जनरेटर जो होता है वो क्या काम करता है? मशीन घूमता है, खूब घूमता है, और घूम घूम के ऊपर क्या बना देता है? लाइन उत्पन्न कर देता है। यानी यंत्र, मशीन को यंत्र कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा से किस में बदल देता है? तो विद्युत ऊर्जा में। किस में बदल देता है? तो विद्युत ऊर्जा में। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का महाभियोग शामिल है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग शामिल है कैसे? राष्ट्रपति का महाभियोग अगर उस पर लगा है तो उसको कौन हटा सकता है? ये क्वेश्चन था। तो याद रखिएगा, संसद, इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, संसद का दोनों सदन हो सकता है, आप खुद देख लीजिएगा। अब देख लीजिएगा दोस्तों, आप 11th का बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, आपका एडमिशन शुरू हो गया है। आप आईटीआई और पॉलिटेक्निक का भी बैच चालू है। अगर आप अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, आपका एडमिशन चार्ज कुछ नहीं है, फ्री है, और आपका पढ़ाई विधिवत मिलेगा। अगर आपको पढ़ना है तो कोशिश कीजिए कि आप इस नंबर पर संपर्क करें, आपको पूरी निष्ठा से पढ़ाया जाएगा। 10 दिन पढ़िएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाते हैं। बाबू, एकदम ईमानदारी से आपको पढ़ाया जाता है और आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए आप अभी से लगिए, अपने जुनून से लगिए और बरकरार रखिए कि हमको आगे कुछ करना है, और आप अभी से लगिए। अगर आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो अपने करियर को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आपको जुनून के साथ नौकरी लेना है। और यही एक बात समझ ली, बिहार बोर्ड की कमी है कि लास्ट एडमिशन करते करते 6-7 महीना बिता देता है, और आप 6-7 महीना टाइम पास कर लेते हैं। रिजल्ट के भरोसे मत बैठिए। ये मत देखिए कि रिजल्ट के भरोसे हम बैठेंगे, हमारे भरोसे रिजल्ट बैठे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये मतलब कि जब तक नौकरी नहीं लेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। हमको चलना ही है, चलना ही है, मंजिल पाना ही है, तो हम जल्दी क्यों नहीं मंजिल लें? लास्ट एज खत्म हो जाएगा, आप फिर तरसते रह जाइएगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि सब मैच पढ़िए एकदम। अब देखिए आगे आपका है यहाँ, राष्ट्रपति जितेंद्र
का संधि विच्छेद, तो जीत प्लस इंद्र था, मतलब कि जितेंद्र का संधि विच्छेद करना था, जीत प्लस इंद्र दिया था तो जितेंद्र होगा। देखिए यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर था, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है तो न्यूयॉर्क, और जनेवा भी हम सोचे थे लेकिन आप देख लीजिएगा न्यूयॉर्क होगा। राज्यसभा का उपसभापति किसे त्याग पत्र देता है, तो राज्यसभा का उपसभापति किसे त्याग पत्र देता है तो राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है। देखिए सभापति का अध्यक्ष जी को होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि अभी वेंकैया नायडू है, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं। अब उनसे तो उपसभापति किनको देंगे तो राष्ट्रपति को देंगे। भारत कैसा देश है तो भारत विकासशील है, अभी डेवलप हो रहा है, यानी विकसित देश के कैटेगरी में नहीं आएगा। अमेरिका आ जाता है, विकासशील का मतलब इसका अभी डेवलप चालू है, गरीब देश भी नहीं है और ना विकसित देश है। आप विकासशील मतलब कि विकास जारी है। लड़का मतलब कि लड़का पढ़ के नौकरी नहीं लिया है, अभी लड़का पढ़ रहा है और शादी होगा तो नौकरी लगेगा। यही बात भी नहीं कि लड़का नहीं पढ़ा है, अभी भारत यानी पढ़ रहा है यानी विकासशील है देश। तो अब देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी तो श्रीश बंदला, कुछ ऐसा ही नाम था, ध्यान पर नहीं है, श्रीश बंदला ऑप्शन में, तो आप उससे ऑप्शन मिला लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन कि आपका कि पृथ्वी का कितना हिस्सा पानी से ढका है तो 75%। पृथ्वी का कितना हिस्सा पानी से ढका था तो 75%, 66%, 68% उसमें था तो आपका 75%। अनुवांशिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था तो मेंडल ने किया था, हाँ जॉर्ज मेंडल थे। और तो यही आपका ऑप्शन होगा। 10th क्लास में पढ़ना है, आप जुनून के साथ पढ़िए। 10th का भाई बच्चा लापरवाही कर रहा है, देखिए सब जितना नौकरी में पूछा जा रहा है आपका नीचे से ही पूछा जा रहा है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपका देखिए नौकरी में असफल होइएगा, आगे आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आज आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों और बच्चे स्टूडेंटों, तो आप लोग को कम मेहनत करना पड़ेगा और आपका नौकरी हो जाएगा। मन से पढ़िए, जुनून से पढ़िए, एक जीत की ललक से पढ़िए और जोश से पढ़िए। अगला देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है तो देखिए टंगस्टन होगा। क्या होगा टंगस्टन। ये कहाँ पढ़ना है, सब 10th क्लास में पढ़ना है। अब अगला क्वेश्चन है मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है तो क्या होगा वोटर लिस्ट। और ऑप्शन था अगला क्वेश्चन है आधुनिक लोकतंत्र को क्या जाना जाता है तो सामाजिक लोकतंत्र। आधुनिक लोकतंत्र को क्या जाना जाता है, अभी का जो लोकतंत्र चलता है जिसे भारत वगैरह जिस हर जगह लोकतंत्र यानी लोक शासन करते हैं तो उसको अभी का कहा जाता है सामाजिक लोकतंत्र, क्योंकि समाज ही है। अब राजतंत्र नहीं, औजिक ऑप्शन था। अगला है मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण। मानव जो पूंजी में निवेश करते हैं उसका जरिया है शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों। अगला क्वेश्चन है जापान का विकसित धनवान देश कैसे बना। जापान जो है वह विकसित हो गया, डेवलप हो गया है, यानी नौकरी और लग गया है। तो कैसे बना है, कैसे नौकरी लगा है तो उसका क्या कारण है तो उसका आधुनिक तकनीक के आयात के द्वारा, माने जो उतना मशीन बढ़िया बनाता है अभी और बेचता है और वही से दम पैसा कमाता है और इसी से क्या हो जाता है कि उसका मतलब कि विकसित देश हो गया, यानी नौकरी लग गया है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था तो लेनिन का उत्तराधिकारी आपको खुद से पता कर लीजिएगा। हमको तो ऐसे लगता है कि लेनिन का ऐसे में आपका गेराबाल्डी आपका हो सकता है स्टालिन या कार्ल मार्क्स, आप खुद से कर लीजिएगा। आपका 10th क्लास में यह कहानी का भी रचना है तो इस ऑप्शन नहीं याद है हमको। बादल का कोहरा किस कोलाइड निकाय का उदाहरण है तो बादल का जो कोहरा होता है, कोहरा बनाता है, धुंध गिरता है तो उसमें क्या होता है पानी रहता है और आपका धुआं रहता है। तो धुआं गैस है और पानी द्रव है, तो द्रव और गैस का कोलाइडीय मिश्रण है। कमेंट जरूर करिएगा बाबू आप लोग। आपका 11th क्लास का बैच चालू है, आप एडमिशन कराइए और पढ़िए। आपका अगर घर पर दीदी बहन जो भी बिहार पुलिस का एग्जाम दिए उनको कहिए कि ये वीडियो देखें और उन अपना क्वेश्चन मिलाएं। देखिए पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। जो पराग कण होता है, जिसे पराग कण का मतलब कि जैसे मनुष्य में जो मान लीजिए कि बच्चा पैदा होता है तो किसके द्वारा होता है तो अंडाशय से एगो होता है, एगो मतलब कि एगो अंडाशय होता है नर युग्मक और मादा युग्मक में अंडाशय एगो होता है। आपका हम बता रहे हैं, ध्यान पर नहीं आ रहा है, विसरण कुछ होता है, ध्यान पर नहीं आ रहा है बाबू। तो उसी प्रकार में पुष्प जो होता है, पुष्प में कैसे माने अलग एक पुष्प का निर्माण होता है, एक पुष्प उत्पन्न होता है। तो बाबू वहां एक परागकण दूसरे परागकण हवा से भी उड़ के जाता है, पटाते हैं पानी उनी में गिर जाता है बीज उज, तो उसके माध्यम से चल जाता है और कीट यानी फूल जाके
चुसता है और उजिक जाकर बैठता है तो वहां से भी होता है। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, आपका डी ऑल होगा। तारापुर केंद्र है तो आणविक केंद्र है। तापीय केंद्र भी था तो आप खुद एक खाली देख लीजिएगा खुद से, तारापुर केंद्र है, आणविक केंद्र है। अब देखिए, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे आधार पूनावाला। साइरन एस पूनावाला भी था, डॉक्टर सत्यदीप गुलेरिया भी था। तो आपको आधार पूनावाला को मारिएगा, आधार पूनावाला। अब देखिए, यहाँ था आपका अगला क्वेश्चन है फणरीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी का नाम। तो आपको याद होना चाहिए, आपको 2 बैलों का कथा, वहां ढेर सारा ऑप्शन था। इस किताब का है, किताब एक पतला किताब है, उसमें उनका 2 बैल मर जाता है और सरपंच को बुलाकर अपना मीटिंग बुलाते हैं। तो फणरीश्वर नाथ रेणु में बैल का कथा से रिलेटेड है। आमन फसल किसे कहा जाता है? तो बाबू आपको देखिए, खुद देख लीजिएगा, कहीं कहीं धान भी मिल जाता है, कभी कहीं जवार भी। तो आप ऑप्शन इसमें खुद देख लीजिएगा, दोस्त जो भी हमारे दोस्त हैं। अगला है बेलारीला श्रेणी किस जिले में है? तो बैतूल जिले में। बैतूल जिले में आपका मैथ का, अगर जो भी बिहार पुलिस का अगर जो भी पेपर इंग्लिश का चाहे मैथ का चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे मांग लीजिएगा। और जो भी आपके अगल बगल में 11th के स्टूडेंट है, आप कोशिश कीजिए कि RS क्लासेस के संपर्क से जुड़े, आपको एकदम बेहतर मिलेगा 11th का मैथ, और आपको हर एक चीज का व्यवस्था किया जाएगा और कम फीस में, और गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, जो कि जिनका असमर्थ है पैसा देने में। तो इसीलिए, और 8, 9, 10 का भी आपका बैच चलता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप अपने घर के बच्चे को यहाँ भेजिए और आपको अच्छी शिक्षा दी जाएगी। तो इसीलिए आप लोग एकदम अच्छे से देख लीजिए एक खाली और वीडियो, अब फिर आप अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन की जरूरत है, लगभग हम 50-60 को क्वेश्चन लिखे हैं, हमको याद था। तो यहाँ देख लीजिए, आप लोग जाके खुद अपना हल कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ITI और पॉलिटेक्निक का बैच 25 फरवरी से ही स्टार्ट है। आप आके पढ़िए एकदम कंपटीशन लेवल पर। यहाँ देखिए, आपका होगा क्या कि ITI पॉलिटेक्निक में जो भी सिलेबस होता है कंपटीशन का, यहाँ क्लियर हो जाएगा। आप अभी आराम मत कीजिए, यहाँ बैठ के पढ़िए। 11th का बैच का रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए, 11th के बैच के लिए आप अभी से लग जाइए, नहीं तो नाम लिखवाते दिसंबर हो जाएगा, आपको 12th का खाली पढ़ना पड़ेगा और कंपटीशन में आपको दिक्कत होगा अगर 11th नहीं पढ़े रहिएगा तो। ठीक है, जय हिंद साथियों, बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ साथ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, बाय, थैंक्स।